जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिंह यानी लियो के पार्टनर ने आज पूरा दिन मतलब 29 मार्च के दिन लियो के लिए क्या फीलिंग्स रहीं। पूरे दिन में आपके पार्टनर ने आपके लिए क्या सोचा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियो के पार्टनर की फीलिंग्स आज पूरे दिन मतलब 29 मार्च के दिन लियो के लिए कैसी हैं। लियो के लिए लियो के पार्टनर की फीलिंग्स 29 मार्च के दिन कैसी रहने वाली हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स। देखिए आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड बस इतने ही साइन हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि एनर्जीज़ आप लोगों से मैच होनी चाहिए। तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर या तो आप लोग कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप लोगों की बहुत नेम फेम पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, या तो आप लोगों ने अपने आप को इतना ज़्यादा निखार लिया है। निखारने का मतलब ये है कि या तो आप लोगों के लुक्स में, आपकी पर्सनालिटी में, आपके एटीट्यूड में, आपके उठने बैठने में कुछ ऐसा डिफरेंस आया है जिसकी वजह से लोग आपको बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। ये चीज़ें देख के आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं जिसमें उनकी बहुत ज़्यादा नेम फेम बढ़ रहा है, जिसको देख के आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यस, आपके पार्टनर के मन में आपको लेके बहुत ज़्यादा होप है। इनको लगता है कि जैसे आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। इनको लगता है कि जैसे आप जो हैं, कितने भी डार्कनेस हो आपकी लाइफ में, लेकिन आप स्टार की तरह निकलते हैं। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग सेलिब्रिटी हो गए या आप लोग कोई बहुत बड़ी हीरो या हीरोइन जैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको बस ये लगता है कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में जिस तरह से स्ट्रगल किया है, जिस तरह से अपनी, अगर आप लोग कोई जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप लोगों ने जिस तरह से स्टार्ट किया है, जिस तरह से आप लोगों ने अपने आप को स्टेबिलिटी लेके आए हैं अपनी लाइफ में, उस चीज़ को देख के आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं। कहीं ना कहीं ये आपको लेके स्टक भी हो जाते हैं। इनको लगता है कि मेन चीज़ ये है कि ये जो हैं इंटेलिजेंट बहुत हैं, दिमाग बहुत है। दूसरों को जब एडवाइस देने का मौका मिलता है तो ये खूब भर भर के देते हैं, लेकिन अपने में ये ऐसी जगह पे मात खाए हैं, या ये मान के चलिए कि ऐसी सिचुएशन बनी है कि इनकी समझ में नहीं आता है कि ये करें तो क्या करें। आपसे लव इनका या तो फ्लर्ट से स्टार्ट हुआ था, या मुझे लगता है, देखिए कुछ लोगों के लिए कि इन्होंने आपसे शुरुआत में, हो सकता है इन्होंने आपसे फ्लर्ट किया हो एंड इन्होंने इस रिलेशनशिप को इतना डीपली ना लिया हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया इनकी फीलिंग्स आपके लिए मैच्योर होती गई, डीप होती गई एंड ये फंस गए। हो सकता है ये बहुत बड़े अपने आप को होशियार मानते हों, इनको लगता हो कि ये लव जैसी चीज़ों में पड़ते नहीं हैं या इनका विश्वास नहीं है इन सारी चीज़ों में, लेकिन आपके साथ इनका मामला उल्टा पड़ गया। अब दिक्कत यह है कि आपसे जेन्युइन लव करते हैं, ट्रू लव करते हैं। हो सकता है कि आपने इनको फ्रेंड जोन कर दिया हो, या इन्होंने आपसे कहा है कि लेट्स बी फ्रेंड, लेकिन अब दिक्कत यह है कि इनके मन में आपको लेके फीलिंग्स डेवलप हो चुकी हैं। तो ये आपको बताएं तो बताएं कैसे। कुछ लोगों के पार्टनर मैरिड भी हो सकते हैं, तो इनको अपनी लाइफ में एम्प्टीनेस लगती है। देखिए मैरिड होने पर तो सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाती हैं, क्योंकि नो डाउट अगर ये मैरिड हैं तो इनके पास सब कुछ है। जैसे सोसाइटी को ऐसा लगता है कि जैसे इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन ये इनका दिल जानता है कि इनका जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन है वो सिर्फ आपके साथ है। ये आपसे इमोशनली इतने ज़्यादा कनेक्ट हैं कि इनकी लाइफ में बाकी चाहे जितनी खुशियाँ हों, जब इंसान का दिल खाली होता है तो सारी चीज़ें फीकी पड़ जाती हैं। तो आपके पार्टनर के साथ भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनका दिल खाली है क्योंकि आप इनके पास नहीं हैं। एंड अगर ये अनमैरिड भी हैं तब भी मुझे लगता है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। इनको लगता है कि अगर आप मिल गए तो इनको लाइफ में बहुत कुछ नहीं चाहिए, ये आपको पा जाने से ही अपने आप को कंप्लीट फील करेंगे। आपसे बात करना चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली,
क्योंकि कहीं ना कहीं आपको देख के इनके अंदर एक होप जगती है। इनको लगता है कि शायद आप इनको एक्सेप्ट कर लें, शायद आप इनको अपनी लाइफ में एंट्री लेने दें। यस तो यस, ये आपसे बात करना चाहते हैं। इनको लगता है कि जब तक आपसे बात नहीं हो जाती है तब तक बहुत सारे कन्फ्यूज़न, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत सारे इल्यूज़न ख़त्म नहीं होंगे। मतलब कहीं ना कहीं चीज़ों में क्लियरिटी लाने के लिए इनको आपसे बात करनी पड़ेगी। आप जिस तरह से अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं, मतलब आपके अंदर जो चार्म है, आपका जो करिश्मा है आपके अंदर, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं आपकी ओवरऑल ब्यूटी से, मतलब इनर ब्यूटी एंड आउटर ब्यूटी, दोनों चीज़ों से बहुत इम्प्रेस हैं। इनको लगता है कि आप सबके साथ बना के चलते हैं, सबका ध्यान रखते हैं एंड आप लोग अपना भी ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग अपने को इग्नोर करते हों। तो यस, इनको ऐसा लगता है जैसे आप लोग लकी हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको बैठे बिठाए मिल जाती हैं। मतलब जनरली लोगों को जिन चीज़ों के लिए बहुत पेन झेलना पड़ता है वो आप आसानी से पा जाते हैं। अब ये बात अलग है कि आपने कितना स्ट्रगल किया है, ये तो आपको पता होगा, लेकिन आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ऐसा ही फील होता है। एंड आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो आपका लुक है, उसको देख करके कभी कभी ये हैंग्ड हो जाते हैं। या तो ये आपको अपने आप से ज़्यादा मानते हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा। इस वजह से ये स्टक होते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जैसे इतना खूबसूरत इंसान जो अंदर से भी इतना अच्छा है, बाहर से भी इतना अच्छा है, एंड इनको ये आपके साथ अपनी फैमिली मेंटेन करना चाहते हैं, आपसे बच्चे चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। लेकिन इनको लगता है कि इतना अच्छा इंसान, इसके लिए तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ये किसी को भी पसंद आ जाएंगे, कितने लोग इनको एडमायर करते होंगे। तो इन सारी चीज़ों से ये स्टक हो जाते हैं कि फिर इनकी क्या वैल्यू है। अगर सारी भीड़ में ये भी शामिल हैं तो ये इनमें खासियत क्या है। ये अपने आप को ऑप्शन में रखना नहीं चाहते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि आपके इतने सारे फ़ैन हो सकते हैं, इतने सारे लोग आपको पसंद करते हैं, या ये इनके मन के इल्यूज़न हो सकते हैं कि बहुत सारे लोग आपके लिए लाइन लगाए खड़े हैं। जैसे जनरली ऐसा हो जाता है, अगर कोई इतना सेल्फ सफिशिएंट इंसान सामने आ जाता है तो लोगों को लगने लगता है कि इनके पीछे तो बीसों लोग होंगे। अब ये बात अलग है कि आप तो अपने पार्टनर को ही चाहते हैं, लेकिन ये बात इनको तो पता नहीं है, जिस वजह से ये कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बैलेंस करना चाहते हैं सारी सिचुएशन को। अगर ये मैरिड हैं तो ये अपने पार्टनर एंड आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी मतलब पेरेंट्स हो सकते हैं, करियर हो सकता है, तो ये सारी चीज़ों को बैलेंस में लेके चलना चाहते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कंफ्यूज इसलिए भी हैं कि पहले बिजनेस को या जॉब को इम्पोर्टेंस दी जाए या अपनी लव लाइफ को इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि इसका लोड भी बहुत बढ़ चुका है, काम का लोड भी बहुत है, एंड लव जो आपसे फीलिंग्स शेयर करनी है, जो आपके लिए इमोशंस हैं, उसका भी लोड इतना बढ़ चुका है कि वो आपको बताए बिना रहा नहीं जा रहा है। तो मेन रीज़न यही है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, इसीलिए कि एटलीस्ट एक बर्डन तो कम ही हो जाए। एंड यस, यहाँ पे आ चुका है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं। देखिए मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि अगर आप लोग इनसे फाइनेंशियली ज़्यादा रिच हैं या इनको ऐसा फील होता है, तो मान के चलिए ये अपने आप को फाइनेंशियली वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं कि ये आपके इक्वल खड़े हो जाएं। क्योंकि ये थोड़े से इस टाइप के हो सकते हैं कि इनको फील होता है कि मतलब ये अपने आप को डाउन फील करके आपके सामने नहीं आ सकते। मतलब बेचारा वाली जो फीलिंग होती है, या आप इनके साथ सिंपैथी दिखाएं देन इनके साथ आप अपनी लाइफ को कंटिन्यू करें, ऐसा इनका नहीं है। ये चाहते हैं कि फाइनेंशियली ये भी इतने स्टेबल हो जाएं कि आपसे इनको सिवाय लव के और कुछ ना चाहिए हो। मतलब आप देख रहे हैं कि कप्स को एक दूसरे को दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई और लालच या डिज़ायर नहीं है। तो यस, ये चाहते हैं कि आपका एंड इनका लव इक्वल हो, दोनों लोग एक दूसरे को इक्वली डील करें, इक्वली लव करें, उसमें कोई बीच में फाइनेंशियल चीज़ें मैटर ना करें, जिसकी वजह से ये चाहते हैं थोड़ा सा अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना। एंड देन ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, या तो ये भी बात कर सकते हैं कि जब ये फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे तभी आपके पास आएंगे। ओह माय गॉड, देखिए यहाँ पे कार्ड आ चुका है लवर्स का। तो नो डाउट ये आपसे बेहद, बेपनाह, बेइंतहा जितने भी बे हो सकते हैं, ये सब तरह से आपसे लव करते हैं।
बहुत ज़्यादा लव है, डेस्टाइन्ड लव आप लोगों में से कुछ लोगों का हो सकता है, क्योंकि जो TF जर्नी होती है या हाई लेवल के सोलमेट होते हैं, ये सुनने में बहुत अच्छे लगते होते हैं, लेकिन ये जो सिचुएशन होती हैं, जर्नी, ये बहुत टफ होती है। सुनने में आपको लगता होगा ट्विन फ्लेम होना चाहिए, सोलमेट होना चाहिए, लेकिन ये जर्नी इतनी टफ होती है कि मतलब आप समझ नहीं सकते। तो यस, आपके पार्टनर आपसे ट्रूली, मैडली, डीपली लव करते हैं एंड ये आपके साथ यूनियन के लिए जितना हो सकेगा उतनी कोशिश करेंगे, लेकिन यूनियन आपका तभी होगा जब आपका डेस्टाइन्ड टाइम आएगा। आपके बिना ये बिल्कुल ऐसे हैं, बिल्कुल डिप्रेस, सैड, नेगेटिव। ओके, चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए लियो के लिए। ओके ओके, वन मोर कार्ड। ओके, देखिए कार्ड्स तो आ गए हैं आपके लिए एक्यूरेट, यू आर रेडी। मतलब आप लोगों में से कुछ लोग तो डेफिनेटली बिल्कुल रेडी हैं मैरिज करने के लिए या अपने पार्टनर के साथ यूनियन में आने के लिए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर आपको लगने लगा है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई आप लोगों को यूनियन करवा ही नहीं सकता, तो आप मान के चलिए कि इम्पॉसिबल होने जा रहा है फिर आपकी लाइफ में। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।